नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज मैं फिर एक कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को लेकर आया हूं। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कराए हैं उसको आप देख लिए होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर नहीं देखे तो सबसे पहले आप जाकर उनको देखिए, उसके बाद आप इन प्रश्नों को करिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, वो क्या है, कहां लगा है, ब्लैक बोर्ड पे लगा है, व्हाइट बोर्ड पर आपका लगा हुआ है। क्या है क्वेश्चन, आइए पढ़ देते हैं। विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रूव दैट, पहला क्या है, हमको प्रूव क्या करना है, फर्स्ट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, उसके बाद क्या है tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए आप सबसे पहले अगर हमारा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो ना देखे हो तो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लीजिए। वहां पर हमने एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, याद है कि नहीं याद है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। बताया था कि नहीं बताया था, बताया था ना, नहीं याद है तो जब पढ़ोगे नहीं तो याद कहां से रहेगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, पढ़ा करिए कॉन्सेप्ट, इसीलिए पहले पढ़ाया कि जब क्वेश्चंस कराएं तो आपको याद हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग LHS लिखेंगे। LHS लिखेंगे, 50 बार बताते हैं, सबसे पहले सोल्यूशन लिखा रहता है, जानते नहीं हो, जाना करो। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, LHS लिखेंगे, LHS। ठीक है, तो LHS में क्या है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए कि किन दो का सम 90 हो रहा है, तो 48 और 42 को अगर जोड़ेंगे तो 98 हो रहा है, तो इसका मतलब कि 90 में से हम 42 को माइनस करें, कितना आएगा, यहाँ पर 8 आएगा और 8 में से 48 आएगा। तो यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 42 डिग्री। इन दोनों का भी सम हमारा कितना होगा, 90 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67 डिग्री, ये लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आया, नहीं पता, चलिए पता कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आया tan, जो लिखा वैसे लिख दिए, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। ठीक है मेरे दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, और थीटा यहाँ पर क्या है, ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं cot 42 डिग्री। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, इसको भी हम लिख सकते हैं cot 67 डिग्री। इसी तरह हमारा हो जाता है tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। कोई दिक्कत है, नहीं है। tan 42 को क्या लिख सकते हो, cot 42 को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन tan 42 डिग्री। ये भी बताया ना, cot थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, ठीक इसी तरह इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 67 डिग्री, और यहां पर क्या हुआ, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। तो यहां से इस tan से ये tan कैंसिल हो गया, इस tan से ये tan कैंसिल हो गया, टोटल हमारा आया 1, जो कि हमारा क्या है, RHS। प्रूव हो गया, नहीं हुआ ना, तो हम पीछे हट जा रहे हैं। देख लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। तो आपने इसको देख लिया होगा, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन तो पहले से ही लगा हुआ है, पढ़े होंगे, कर भी लिए होंगे, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो बच्चे हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं और घर पर भी पढ़ते हैं वो ये क्वेश्चन को कर लिए होंगे, और जो नहीं पढ़ते वो अभी हमारे कराने के बाद भी शायद ना कर पाए। कर लेंगे, क्यों, क्योंकि किससे पढ़ रहे हैं, ट्यूशन ट्यूटोरियल भाई इंजीनियर आशीष मिश्रा से। tan 7 डिग्री, उसके बाद tan 23 डिग्री, उसके बाद tan 60 डिग्री,
tan 67 डिग्री, उसके बाद tan 83 डिग्री इज इक्वल टू √3। यही क्वेश्चन है। हाँ भैया यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सोल्यूशन लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे? tan 7 डिग्री लिखेंगे, tan 23 डिग्री लिखेंगे, tan 60 डिग्री लिखेंगे, tan 67 डिग्री लिखेंगे, tan 83 डिग्री लिखेंगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं है ना? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये 7 है और ये 83 है, इन दोनों को ऐड करने पर 90 आ रहा है, यानी इसको चेंज कर लो। तो यहाँ पर हमारा जाएगा tan 90 माइनस 83 डिग्री, 23 67, इन दोनों को जोड़ेंगे 90 आएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री हो जाएगा। डिग्री लगा लो, डिग्री लगा लो। अब उसके बाद tan 60 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, बताए हैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में। नहीं देखे तो जाके पहले उनको देखिए, उसके बाद यहाँ पर आकर करिए, पूरा देख डालिएगा। अगर आगे बढ़ना है और मैथ में नंबर लाना है तो वीडियो को देखना पड़ेगा। यहां तक हुआ। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा हमारा होता है cot थीटा, तो हमारा जाएगा cot 83 डिग्री। यहां पर क्या होगा? cot 67 डिग्री। उसके बाद यहां पर हमारा आ जाएगा tan 60 डिग्री। उसके बाद हमारा आ जाएगा tan 67 डिग्री। उसके बाद tan 83 डिग्री। ठीक है? tan इसको क्या लिख सकते? cot को 1/tan 83 डिग्री, इसको लिख सकते हैं 1/tan 67 डिग्री। उसके बाद tan 60 डिग्री, उसके बाद tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि यहां से tan से ये tan कट गया, इससे हमारा ये कट गया, बचा क्या? tan 60 केवल। तो ये तो सारे 1 हो गए, तो सीधे हमारा क्या बचेगा? tan 60 डिग्री बचेगा। और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है, बराबर RHS हो गया। यही हमारा आंसर है। तो यही मिल रहा है। हम पीछे हट जाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो दोस्तों आपने इसको कर लिया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और जो तीसरा क्वेश्चन है उसको कराते हैं। क्या कराते हैं? तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन भी आपके बोर्ड पे लगा हुआ है पहले से ही। क्या है? आइए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, क्या है? cot 12 डिग्री। उसके बाद दिया हुआ है cot 38 डिग्री। उसके बाद दिया है cot 52 डिग्री। उसके बाद दिया है cot 60 डिग्री। उसके बाद दिया है cot 78 डिग्री बराबर 1/√3। ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसमें सोल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सोल्यूशन लिखेंगे, LHS लिखेंगे। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, और जो लिखा है वो बंदे को लिख देंगे। ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है? आप देख सकते हैं इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 बनेगा, यानी इसको हमको चेंज करना है। ये हमारा आ जाएगा cot 90 माइनस 78 डिग्री मल्टीप्लाई बाई। अब यहां पर क्या होगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 90 बनेगा। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 52 डिग्री। यहां पर cot 52 डिग्री, उसके बाद cot 60 डिग्री और cot 78 डिग्री। यहाँ पर cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। बताया था? नहीं बताया था? बताया था ना। यहाँ क्या लिखेंगे? tan 78 डिग्री, इसको लिख सकते हैं tan 52 डिग्री, cot 52 डिग्री, cot 60 डिग्री, cot 78 डिग्री। अब cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, तो इसको लिख सकते हैं tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, तो cot थीटा लिख सकते हैं। तो cot 78 डिग्री
इंटू 1/cot 52 डिग्री इंटू cot 52 डिग्री इंटू इसकी वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है हमारी cot 30 की वो √3 होती है, cos 60 की 1/√3 होती है, तो 1/√3 हो जाएगा। और cot 78 डिग्री, तो यहां से हमारा cot 78 से cot 78 कट गया, cot 52 से cot 52 कट गया, कितना बचा 1/√3, और यही हमारा RHS है। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसको देख लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों आपने इसको कर लिया होगा, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपकी बोर्ड पे लगा हुआ है, आपके व्हाइट बोर्ड पर लगा हुआ है, लगा है नहीं लगा, देखिए तो लगा है। क्या क्वेश्चन है, cos स्क्वायर, इसमें लिखा विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, यानी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज नहीं करना, जो साइन 0, 30, 45, 60, 90 का होता है ना, वो सारे आप वैल्यू को यूज नहीं करेंगे। तो वही लिखा है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इवैल्यूएट द फॉलोइंग, जो नीचे लिखा हुआ है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लें, तो cos स्क्वायर कितना लिखा है 20 डिग्री, cos स्क्वायर 20 डिग्री अपॉन sec स्क्वायर 50 डिग्री, क्या है 50 डिग्री। उसके बाद हमको लिखा हुआ है यहां पर प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 40 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमारा यहां पर आ जाएगा प्लस 2 cosec स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2 cot 58 डिग्री tan 32 डिग्री माइनस 4 tan 13 डिग्री tan 37 डिग्री tan 45 डिग्री, इसके नीचे हमारा लिख देते हैं tan 53 डिग्री और tan 77 डिग्री, ठीक है। इतनी बातें हम लिखते हैं। चलिए अब इसको करना, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो हमारा 90 आ जाए, तो एक इसमें से चेंज कर दो, तो cos स्क्वायर 90 माइनस 70 डिग्री, 20 को 90 माइनस 70 लिख सकते हैं, प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री ऐसे लिख दो, डिवाइडेड बाई इसमें से एक को चेंज कर लो, तो sec स्क्वायर 90 माइनस 40 डिग्री, और या इसको रहने दो, नहीं कर लो, यहां पर इसको मत चेंज करो, इसको तुम ऐसे ही रखने दो, इसको लिख लो sec स्क्वायर 50 डिग्री, और इसको कर दो tan स्क्वायर, क्या लिख देते हैं tan स्क्वायर 90 माइनस 50 डिग्री, 40 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहां पर प्लस 2 cosec स्क्वायर 58 डिग्री, ठीक है, और यहां पर हम लोग कर सकते हैं -2 cot 58 डिग्री, और इसको tan को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 58 डिग्री। उसके बाद हमारा जो यहां से माइनस है, -4 tan, अब देखो ये 13 है, 13 और 77 हमारा क्या होगा 90 होगा, यानी कि इसको हम चेंज कर सकते हैं 90 माइनस 77 डिग्री। उसके बाद 37 और 53 यहां पर लिख सकते हैं tan 90 माइनस 53 डिग्री। उसके बाद tan 45 डिग्री, 45 ही रहने दीजिए, और tan 53 डिग्री रहने दीजिए, और tan 77 डिग्री रहने दीजिए, ठीक है। इतनी बातें हो गई।
अब यहाँ पर हम लोग कर क्या सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 50 डिग्री, और माइनस यहाँ पर हमारा क्या होगा tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा, 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा cot स्क्वायर 50, ठीक, प्लस अब देखो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 cosec स्क्वायर 58 डिग्री, ठीक, माइनस यहाँ पर लिख सकते हैं 2 cot 58 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, बताया था हमने। यहाँ पर हो जाएगा cot 58 डिग्री माइनस 4 tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं cot 77 डिग्री। उसके बाद हमारा यहाँ से इसके आगे हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर हमारा हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं cot 53 डिग्री। उसके बाद tan 45 डिग्री और tan 53 डिग्री और tan 77 डिग्री, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब आप एक चीज और जानते हैं, ये अच्छा यहाँ गलती हुई, यहाँ पर हमारा cot थीटा होगा, क्या होगा, cot स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा tan हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 50। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद हमने एक बात और बताई थी, यहाँ बता दे रहे हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये बताए थे। तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको बड़ा जोर देके हमने बताया था आपको, और शायद आपको याद भी हो। तो यहाँ पर देखिए ये थीटा दोनों ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इसको भी हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है, रफ कर देते हैं इसको, ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। उसके बाद यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए, प्लस 2 कॉमन ले लें, तो यहां पर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 58 डिग्री, यहां पर लिख देंगे 58 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहां से हम लोग इसको हम थोड़ा आपको सॉल्व कर दे रहे हैं कि ये कॉट है, cot 77 से हमारा tan 77 कैंसिल हो जाएगा, पिछले वाला जैसे क्वेश्चन बताए हैं, और यहां से हमारा ये कट जाएगा, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, याद है कि नहीं याद है, तो यहां पर सीधे आ जाएगा 4 इंटू 1, क्या आ जाएगा 4 इंटू 1, और यहां पर ये जो वैल्यू है ये, तो यहां पर हमने आपको बताया था कि cot, आपको आइडेंटिटी बताया था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारा फॉर्मूला। अब यहां पर देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 1, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 1 माइनस 4, तो 2 में 1 जोड़ो, 3 में से 4 गया, कितना अच्छा -1, इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, -1, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आया होगा आपको कि नहीं आया, आया, तो आराम से इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर से आपको बता दिया जाएगा क्वेश्चन। तो अब हम पीछे हट रहे हैं, आराम से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों ये वाला आपने देख लिया होगा, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन कब देखेंगे, जब इसको रफ कर देंगे। लो आप कह रहे हो तो हम रफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ लगा हुआ, बोर्ड पे लगा हुआ है, क्या है आइए पढ़ देते हैं। इफ tan 3a बराबर cos a माइनस 10 वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे, अब उसके बाद क्या लिखेंगे, इसमें लिखा है sin 3a बराबर क्या गिवन है, sin 3a बराबर हमको दिया हुआ है cos a माइनस 10 डिग्री। अब आपसे क्या कहा है कि 3a हमारा एक्यूट एंगल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a,
तो सबसे पहले यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए माइनस 10 डिग्री। ठीक है, ये चीज लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा साइन 3a, दोनों तरफ साइन है तो हम थीटा को कंपेयर करा सकते हैं, थीटा दोनों का क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। तो लिख लेना कंपेयरिंग थीटा ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग थीटा या एंगल लिख लो, कंपेयरिंग एंगल ऑन बोथ साइड वी गेट, हम पाएंगे क्या पाएंगे, हम पाएंगे 3a बराबर 90 माइनस a माइनस 10। ठीक है, अब यहां से हमारा इसको खोल दीजिए तो 90 माइनस a प्लस 10 बराबर 3a, ये माइनस इधर आएगा प्लस आ जाएगा तो 3a प्लस a बराबर हमारा 90 डिग्री प्लस 10 आ जाएगा तो 4a बराबर हमारा 100 आ जाएगा और a बराबर आ जाएगा 100/4 बराबर 25। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 25 हमारा यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो आपको ये बातें सारी समझ में आई होंगी कि नहीं आई, सही रेट लिखा था 25 लिख लेते हैं भाई साहब 25। तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब आज हम यहीं तक रखते हैं, अगले टर्न पर कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने आएंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए और मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।